गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस लीनियर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 34 to 39 है उनको प्रूव करना है। एक लेफ्ट एक राइट साइड है, तो लेफ्ट लेके राइट हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इंटीग्रल 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर और x प्लस 1। अब देखो इसमें क्या है, ये फैक्टर हैं, फर्दर फैक्टराइज भी नहीं हो रहे, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे। लेट कर लेते हैं फिर इसको, लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर और सी अपॉन में थर्ड फैक्टर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई both sides by x square x plus 1, we get यहाँ 1 आ जाएगा, a इंटू में x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस में b इंटू में x प्लस 1 और c इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो हम तो फैक्टर को जीरो के इक्वल रख लेंगे पहले। तो देखो पहले हमने रखा x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, x 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो सॉरी x को 0 के इक्वल रखा तो x आ गया 0 हो गया ना, ये तो b आ गया, b इज इक्वल टू 1 आ गया अपने पास। फिर सेकंड फैक्टर x प्लस 1 को 0 रखें तब x माइनस 1 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। x क्या रखा -1, तो स्क्वायर हो गया, c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a रह गया, तो कोई एक कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर c रह गया ना, तो एक्स स्क्वायर में c है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। इधर देखो a एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक तो a आएगा, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। तो दिस इंप्लाइज c या a इज इक्वल टू, सॉरी a रह गया था ना, a इज इक्वल टू -c, तो वो क्या आ जाएगा -1, तीनों आ गए। नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, a क्या था -1 अपॉन x प्लस में b क्या है 1 अपॉन में फर्स्ट का स्क्वायर था, प्लस में c क्या आया 1 अपॉन x प्लस 1, ये इस तरह से था। तो इसको इंटीग्रेट करना, 1 to 3 इसकी लिमिट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स dx। लिमिट का ध्यान रखिए, 1 to 3 है, प्लस इंटीग्रल 1 to 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 1 to 3 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस ऑफ log x। लिमिट पुट कर लेंगे 1 to 3 प्लस, या देखते हैं इसका इंटीग्रल पावर को ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -2 हो जाएगी, फिर पावर में 1 ऐड किया, x की पावर -1 और फिर पावर से डिवाइड -1 से माना, तो ये माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस में, और इसकी भी लिमिट
1 to 3 है, और ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 to 3 लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखी तो log 3 आ जाएगा, फिर log 1 लिख लेंगे। अपर की तो 1/3 माइनस लोअर 1/1 प्लस log ऑफ 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, माइनस log 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। तो माइनस log 3, ये log 1 0 हो जाता है, सिंप्लीफाई कर लो। 1/3 माइनस 1 तो 3 1 जा 3, तो ये आ गया -2/3। -2/3 बाहर माइनस है तो +2/3 हो जाएगा। प्लस में log 4 माइनस में log 2। अब log वाली टर्म को एक जगह पे ले आते हैं हम लोग। देखो ऐसे कर लेंगे, log 4 प्लस का है माइनस log 3 माइनस log 2 और प्लस 2/3 इज इक्वल टू log 4। अब देखो ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, log 3 प्लस में log 2, log m प्लस n तो वो क्या बन जाता है mn। log क्या बन जाए mn, माना 3 इंटू 2 बन जाएगा, और प्लस में 2/3। फिर इसको हम लोग देखो लिखेंगे। अब ये बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास log, अब क्या यूज हो गया m/n, log m माइनस log n, वो क्या होता है log m/n। तो ये जो है 4 अपॉन ये क्या 3 2 जा 6 प्लस में 2/3 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर लो, तो ये क्या बन गया 2/3 प्लस में 2/3, और ये आपकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 2/3 प्लस में log 2/3। तो इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि लेफ्ट है जो राइट के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो उसी टाइप से प्रूव करना हमें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 x e⁻x इंटू dx। तो बाय पार्ट्स करेंगे इसको, आइलेट की ट्रिक यूज करेंगे, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल लास्ट है तो इसका मतलब फर्स्ट ये हो गया तो सेकंड ये हो जाएगा। तो देखो बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सॉरी एक्स इंटू में सेकंड का इंटीग्रल। लिमिट ध्यान रखना 0 से 1 है। तो x e⁻x का इंटीग्रल क्या होता है, ये डेरिवेटिव भी यही है तो इंटीग्रल भी यही है। इसकी लिमिट रख लेते हैं 0 से 1 है, माइनस इंटीग्रल, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, e की x का इंटीग्रल e की x ही होगा, इंटू में dx। 1 रखेंगे, 1 इंटू e⁻1 माइनस 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस e की x का इंटीग्रल यही आ गया 0 to 1। तो ये e आ गया, माइनस 1 पावर रखोगे तो 1 और 0 रखोगे तो e⁻0। तो ये e माइनस, ये तो e है, किसी की पावर 0 तो 1 होता है,
तो e माइनस ई प्लस 1, ये इससे कैंसिल, तो 1 बच गया। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। यही हमें प्रूव करना था कि ये 1 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, जब भी आपको लिमिट -a टू a दिखाई दे तो ओड और इवन को चेक करना पहले। तो पहले तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रल -a टू 1 x रिज पावर 17 cos रिज पावर 4 x इंटू dx। तो देखो फंक्शन क्या है, f ऑफ x लिख लेते हैं पहले, x रिज पावर 17 cos रिज पावर 4x। तो फंक्शन में वेरिएबल के प्लेस पे माइनस रख लेते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स रिज पावर 17 और ये कोस रिज पावर 4 माइनस में x। तो ये बन गया, देखो पावर ओड है तो माइनस ही रहेगा, और ये पावर इवन है, अगर माइनस भी होता तो भी पॉजिटिव, लेकिन कोस माइनस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है वैसे भी। अगर पावर ओड भी होती तो भी पॉजिटिव ही होता। तो इसको क्या लिखे, कोस रिज पावर ये 17 सॉरी ये कोस रिज पावर 4x आ जाएगा। तो देखो क्या आया, ये फंक्शन आ गया लेकिन उसके आगे नेगेटिव लग गया। तो लिख लेंगे फंक्शन इज ओड, और ओड फंक्शन का जो है इंटीग्रल फिर क्या होता है, सो i इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 x रिज पावर 17 cos रिज पावर 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। इसको राइट भी लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, तो इंटीग्रल 0 से π/2 साइन क्यूब x dx। अब देखो साइन क्यूब x का या तो फार्मूला लिख लेंगे, या हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 0 से π/2 ऐसे चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx, ऐसे चेंज कर लिया हमने इसको। तो इंटीग्रल 0 से π/2 है ये, इसको साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर x इंटू साइन x dx। अब क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं हम लोग इसको, कोस को लेट कर लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो लेट कोस x इज इक्वल टू y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dy। दिस इंप्लाइज साइन x dx माइनस dy। तो आई जो समझो उसको इंटीग्रल जो है लेफ्ट साइड आई है, तो वो हो जाएगा आपके पास, देखो 0 से लिमिट भी चेंज हो जाएगी इसकी। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू, पहले क्या है लिमिट 0, तो cos 0 क्या होता है 1, तो y 1 आ जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू π/2, तो cos π/2 0 होता है, तो क्या बन गया 1 to 0 बन गया इसकी लिमिट, ठीक है ना। तो देखो ये क्या चेंज हुआ, फिर 1 माइनस कोस के प्लेस पे y लिख लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये माइनस का dy, ठीक है, ये माइनस dy, माइनस को बाहर ले लेंगे ये तो dy हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रल y हो गया, और इसका इंटीग्रल y³ 3, लिमिट रखेंगे 1 to 0।
पहले 0 रख लेते हैं, सारा 0 हो गया, -1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/3, तो माइनस, तो देखो 3 1 जा माइनस का 2/3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2/3, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में देखते, 1 माइनस log 2 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते, 0 to π/4, 2 टेंजेंट क्यूब x dx। अब इसको भी देखें, टेंजेंट क्यूब का नहीं है, जैसे साइन क्यूब का था उसी तरह से चेंज कर लेते हैं, इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, 0 से π/4। टेंजेंट क्यूब को लिखो ऐसे, लिखो टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x dx, तो 2 इंटीग्रल 0 से π/4। टेंजेंट स्क्वायर x को चेंज कर लेते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से, सीकेंट स्क्वायर x -1 इंटू टेंजेंट x dx। इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 0 से π/4। मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट x dx, और ये 2 भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटीग्रल 0 से π/4, तो ये टेंजेंट x आ जाएगा dx। इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। तो लोग इसका इंटीग्रल अलग से निकाल देंगे, तो इसलिए इसको I1 कर लेते हैं, माइनस इसका इंटीग्रल हमें पता है क्या बनता है, log ऑफ सीकेंट x, लिमिट 0 से π/4। तो ये 2I1 माइनस में 2 log सीकेंट π/4, log ऑफ सीकेंट 0, 2I1 -2। अब log सीकेंट π/4 है जो √2 होता है, माइनस log सीकेंट 0 वो 1 होता है। (2I1 - 2), तो ये तो लिख लेंगे log √2, और ये 0 होता है, ये ऐसे आ गया। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कह लेंगे। ये सपोज करो I अपना चला हुआ है, तो I1 को अलग से हम लोग करेंगे। अब I1, तो I1 ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट x, 0 से π/4 सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट x dx। अब हमें पता है, देखो टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट होता है, तो लेट कर लेते हैं, लेट टेंजेंट x इजकल टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx dy। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, व्हेन x इज इक्वल टू क्या है, 0, तो टेंजेंट 0 क्या होता है, वो भी 0, तो y 0 आ जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू π/4, और टेंजेंट π/4 क्या होता है, 1 होता है,
तो I1 आ गया, इंटीग्रल 0 to 1 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या लिखे, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी वाई हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, तो ये वाई इंटू डी वाई बन गया। वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर 0 to 1, तो 1 बाई 2 1 माइनस 0, तो क्या आ गया 1 बाई 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो फिर क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो I1 था जो I1 सॉरी I था ना जो I1 की तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 2I1 लिख लेते एक बार, 2I1 माइनस में 2 log रूट 2 माइनस में 2 log रूट 2, तो ये तो हो गया 2I1, I1 क्या आया 1 बाई 2 माइनस में देखो m log n की पावर है m हो जाएगी, माना log रूट 2 ये पावर में चला जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमें जो प्रूव करना उसको देख के चलना है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ तो क्या आ गया 1 माइनस में log ऑफ, तो ये 2 आ गया। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, 1 माइनस log 2 हमें प्रूव करना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पाई बाई 2 माइनस 1 प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। देखो साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे बाय पार्ट्स करेंगे। बाय पार्ट्स के लिए हम लोग 1 ले लेते हैं, तो इनवर्स फंक्शन तो ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन होता है और ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल इंटू डी एक्स। इनकी लिमिट आप रखें 0 से 1। तो साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रल लिमिट 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ये एक्स इंटू डी एक्स। पुट कर लेते हैं, ये इसको एक बार चेंज कर लो, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख लेते हैं 0 to 1। इसको देखो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये एक्स आएगा ना, इंटीग्रल रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव देखिए, अगर हम लोग -2x बनता है तो हम लोग क्या करेंगे -2x बढ़ा लेते हैं, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा इंटू में dx। तो इसमें तो वैल्यू पुट करो तो यह 1 साइन इनवर्स 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रल -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। साइन इनवर्स 1 है जो π/2 होता है, प्लस में अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, चलो इसको I1 रख लेते हैं हम लोग और ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो I1 को अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इंटीग्रल
0 से 1 चलिए ना, लिमिट 0 to 1 माइनस 2x अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो लेट कर लेते हैं इसको, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बनेगा, माइनस 2x dx dy, लिमिट भी चेंज हो जाएगी फिर। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y क्या है, 1 आ गया आपके पास। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y क्या, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो फिर इसको लिख लेते हैं। तो I1 बन गया आपके पास इंटीग्रल 1 to 0 हो जाएगा, 1 to 0 और माइनस 2x dx, तो ये बन गया dy और ये रूट y, ये dy हो जाएगा। तो इंटीग्रल 1 to 0, तो इसको ले लेंगे माइनस हाफ पावर dy। तो इंटीग्रल क्या बना, पावर में 1 ऐड किया तो प्लस हाफ डिवाइड बाय हाफ। वन टू 0, तो इसको लिख सकते हैं। तो 2 तो 1/2 है ना, तो 2 हो जाएगा और लिमिट पुट कर लेंगे। 0 पुट किया तो 0 माइनस 1 पुट किया तो 1, तो ये क्या आ गया, -2। तो इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो देखो क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स 1, हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट थी वो ये थी हमारे पास, π/2 प्लस 1/2 I1। तो इसको लिख लेते हैं। और क्या चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, 0 to 1 साइन इनवर्स x dx चल रहा था। तो क्या लिखेंगे, π/2 प्लस 1/2 I1 क्या आ गया, -2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, π/2 -1। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी, π/2 -1। तो ये हमने प्रूव कर दिया।